welcome everyone to my classroom and to my YouTube channel भावना गंभीर कॉमर्स क्लासेस। आज हम शुरू करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 2 जो कि है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट जो कि था बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 1। वहां पे हम लोगों ने पढ़ लिया मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स और साथ ही नेचर ऑफ मैनेजमेंट, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एंड क्या है रोल कोऑर्डिनेशन का मैनेजमेंट के अंदर। आज इस चैप्टर के साथ हम लोग पढ़ लेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। आज इस वीडियो के अंदर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि क्या है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की डेफिनेशन, उनके फीचर्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स जिसे कहते हैं एंड इंपॉर्टेंस। आज इस वीडियो के अंदर में हम इतना देखने वाले हैं। आने वाली वीडियोस के अंदर में हम F.W. टेलर और हेनरी फ्योल ने जो प्रिंसिपल्स दिए मैनेजमेंट के उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है। प्रिंसिपल का मतलब है आर द स्टेटमेंट दैट रिफ्लेक्ट फंडामेंटल ट्रुथ। प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो बेसिक स्टेटमेंट्स होते हैं जो रिफ्लेक्ट करते हैं फंडामेंटल ट्रुथ को, फिनोमिनन बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो प्रिंसिपल्स जो हैं वो फंडामेंटल ट्रुथ को रिफ्लेक्ट करते हैं, ऐसे स्टेटमेंट होते हैं और वो बेस्ड होते हैं, वो निर्भर किसके ऊपर करते हैं, ये निर्भर करते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के ऊपर। तो अगर सरल भाषा में कहें तो प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत, कुछ ऐसे रूल या कुछ ऐसे लॉ जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड होते हैं। ये सिद्धांत, ये प्रिंसिपल्स हैं। लेकिन मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स क्या हैं? तो डेफिनेशन जो नेक्स्ट है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट क्या है ये आपने चैप्टर 1 में पढ़ लिया, लेकिन मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स क्या है? क्या बेसिक ऐसे सिद्धांत है, रूल्स है, लॉज है जिसके ऊपर मैनेजमेंट निर्भर करता है, वो जान लेते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर द ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइन। ये ब्रॉड और जनरल गाइडलाइंस का मतलब होता है वर्ड, ये आया जो गाइडलाइन वो आया वर्ड गाइड से। गाइड का मतलब होता है कि आप किसी प्रॉब्लम के अंदर में हैं और आप कोई सॉल्यूशन चाहिए तो आप किसकी हेल्प लेते हैं? आप एक गाइड की हेल्प वहां पर लेते हैं। तो ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है? ये वो गाइडलाइंस है, ये वो हेल्प है आपके लिए जो हेल्प आपको करती है इन द मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग एंड एक्शन। तो वहां पे आपको मैनेजर्स को, एम्प्लॉइज को वहां पे कोई डिसीजन मेकिंग लेना है, कोई एक्शन लेना है, वो किसी प्रॉब्लम के अंदर में है और चीजों को डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो जिन गाइडलाइंस का वो वहां पे यूज करते हैं उन गाइडलाइंस को कहते हैं, उन स्टेटमेंट्स को कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। क्लियर? तो अभी हम लोगों ने पता किया कि प्रिंसिपल्स क्या है। प्रिंसिपल्स का मतलब है सिद्धांत और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है? तो मैनेजमेंट से रिलेटेड सिद्धांत को कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इतना क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक चलिए देखते हैं कि क्या है नेचर, फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के हैं वो है, पहला है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, POM का मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट शॉर्ट में लिख दिया मैंने। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो है यूनिवर्सल एंड परवेसिव इन नेचर। ये प्रिंसिपल्स जितने भी हम सर हेनरी फ्योल के पढ़ेंगे या F.W. टेलर के पढ़ेंगे तो ये सारे के सारे प्रिंसिपल्स जो हैं यूनिवर्सल है, दैट मींस कि ये परवेसिव है, जिसका मतलब होता है कि ये हर लेवल पे एप्लीकेबल होंगे, चाहे वो टॉप लेवल के मैनेजर्स होंगे या मिडिल लेवल के या फिर लोअर लेवल के, हर किसी को ये प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल, वो हर कोई इस प्रिंसिपल का इस्तेमाल कर सकता है, हर जगह पे ये यूज किए जा सकते हैं। इसका मतलब होता है कि प्रिंसिपल्स जो हैं वो यूनिवर्सल हैं और वो हर जगह पे इस्तेमाल किए जाने परवेसिव इन नेचर है। The second characteristic is कि ये प्रिंसिपल्स जो है ये जनरल गाइडलाइन है, ये बेसिक जनरल गाइडलाइंस है। ये डज नॉट गारंटी कि आपको सॉल्यूशन मिल ही जाएगा, सिर्फ ये गाइडलाइंस है जो आपको एक हद तक सॉल्यूशन ढूंढने में मदद करती है। थर्ड वन इज ये प्रिंसिपल्स जो है कैसे बनाए गए? क्या इनके लिए कोई फॉर्मूला है कि ये फॉर्मूला लगाया प्रिंसिपल निकल के आ गया? नहीं। ये प्रिंसिपल्स कैसे फॉर्म हुआ? ये प्रिंसिपल फॉर्म हुआ थ्रू कंसिस्टेंट प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। ये प्रिंसिपल्स को टॉप लेवल मैनेजर्स ने बनाया, लेकिन कैसे बनाया? काफी ज्यादा प्रैक्टिस किया, काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंट किया एंड ऑल्सो ऑब्जर्व किया वेरियस कंडीशन को और उसके बेसिस पे इन प्रिंसिपल्स को फॉर्म किया गया। The next one is कि ये प्रिंसिपल्स जो होते हैं ये फ्लेक्सिबल, जिसका मतलब होता है डायनेमिक, मतलब जो बदलता है। ये प्रिंसिपल्स जो हैं ये फ्लेक्सिबल इन नेचर होते हैं। जरूरी नहीं कि जो प्रिंसिपल्स बना दिए गए ये ओवर द टाइम पीरियड बदलेंगे ही, ऐसा नहीं होता। ये प्रिंसिपल जो हैं हर समय और सिचुएशन के हिसाब से बदलते रहते हैं। आप सिचुएशन देखेंगे, आप देखेंगे कि कंडीशन क्या है, उस हिसाब से आप देखेंगे कि किस प्रिंसिपल का वहां पे यूजेस होगा। ठीक है, कौन सा लॉ, कौन सा रूल, कौन सा सिद्धांत वहां पे इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये प्रिंसिपल जो है बदलते रहते हैं। दैट मीन्स कि ये डायनेमिक, मतलब सरल भाषा में कहें तो ये एवर चेंजिंग है। द नेक्स्ट वन इज ये प्रिंसिपल्स जो हैं ये मेनली बिहेवियरल है, बेस्ड है
किसके ऊपर निर्भर कर रहे हैं? ये निर्भर कर रहे हैं वो सारे एम्प्लॉयज, वो सारे वर्कर्स, वो सारे मैनेजर्स जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, उनके बिहेवियर के ऊपर इनको फॉर्म किया गया। ये उनके बिहेवियर के ऊपर ये निर्भर कर रहे हैं, ये प्रिंसिपल्स उनके अकॉर्डिंग बनाए गए। नेक्स्ट वन इज दीज आर बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। क्या होगा तो क्या करेंगे, ठीक है। तो ये किसके ऊपर निर्भर कर रहा है? ये सारे के सारे प्रिंसिपल निर्भर कर रहे हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के ऊपर। एंड द लास्ट वन इज ये प्रिंसिपल्स जो है ये कंटिंजेंट इन नेचर है। तो ये प्रिंसिपल्स जो है ये मे और मे नॉट अकर। कंटिंजेंट का मतलब होता है विच मे और मे नॉट अकर, जो हो सके या ना, ठीक है, जो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है उसे कहते हैं कंटिंजेंट। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल्स हैं, जरूरी नहीं है कि हेनरी फ्योल ने, फॉर एग्जांपल हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं जो आने वाले वीडियो के अंदर में हम लोग देखेंगे। तो ऐसा नहीं है कि सारे 14 प्रिंसिपल्स जो है वो एक ही जगह पे लग जाएंगे या हर जगह पे हर प्रिंसिपल लग जाएगा, ऐसा नहीं है। ये सारे प्रिंसिपल यूनिवर्सल तो है, फर्स्ट पॉइंट कह रहा है, लेकिन एज पर द सिचुएशन भी तो लगेंगे ना, फ्लेक्सिबिलिटी भी तो है ना, डायनेमिक भी तो है ना। तो कहा जा रहा है कि ये प्रिंसिपल्स जो है कंटिंजेंट इन नेचर है, विच मे और मे नॉट अकर, जिसका इस्तेमाल हो भी सकता है और नहीं भी। तो दीज वर द 7 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो ये थे 7 कैरेक्टरिस्टिक, जिसे फीचर्स भी कहा जाता है, जिसे नेचर भी कहा जाता है, जो कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का था। क्लियर? चलिए तो चलिए देखते हैं हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक जो है इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो क्या है इंपॉर्टेंस एंड क्या है सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट? द फर्स्ट पॉइंट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है दे प्रोवाइड मैनेजर्स इनटू यूजफुल इनसाइट इनटू रियलिटी। अभी पीछे हम लोगों ने डेफिनेशन में भी देखा कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है, फंडामेंटल ट्रुथ्स है। तो दीज प्रिंसिपल हेल्प मैनेजर, ये प्रिंसिपल्स जो है ये मैनेजर्स को हेल्प करते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, मैनेजमेंट के अंदर में रियलिटी क्या है उसे पता कर पाए, ताकि वो आगे फर्दर वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन की उसी हिसाब से उसके अकॉर्डिंगली कर पाए। द नेक्स्ट वन इज ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है ये हेल्प करते हैं मैनेजर्स को ताकि वो ऑप्टिमम का मतलब होता है फुल और यू कैन से प्रॉपर, ठीक। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मैनेजमेंट के अंदर में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में या कहीं पर भी रिसोर्सेज का एफिशिएंट, ऑप्टिमम एंड प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना जरूरी है। व्हाटएवर रिसोर्स वी हैव वो लिमिटेड है, तो उन रिसोर्सेज का सही तरीके से उपयोग करना बहुत जरूरी है। तो ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मेक श्योर करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये सारे रिसोर्सेज, जिस भी तरीके का रिसोर्सेज है, फिजिकल रिसोर्स है या ह्यूमन रिसोर्स है, उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है या नहीं, ये कौन मेक श्योर करता है? ये प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड होता है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज इट हेल्प मैनेजर्स टू सॉल्व मैनेजरियल प्रॉब्लम। ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, ये जो हमारे रूल्स और हमारे लॉज और सिद्धांत है, ये मेक श्योर करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में सारे मैनेजर्स अपनी मैनेजरियल प्रॉब्लम्स को इन अ वेरी सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक मैनर सॉल्व कर पाए। द नेक्स्ट वन इज इट हेल्प मैनेजर्स इन डिसीजन मेकिंग। ऑर्गेनाइजेशन में, मैनेजमेंट में वी नो कि बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो काफी डायनेमिक होता है, बदलता रहता है। बिजनेस में जो अप्स एंड डाउन्स है वो होते रहते हैं। उस जगह पे जब मैनेजर्स को डिसीजन मेकिंग लेनी है, कोई एक ऐसा वहां पे उनको कठिन कोई चीज डिसाइड करनी है, तो कैसे वो डिसीजन ले पाएंगे? वो डिसीजन ले पाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ दीज सिद्धांत। ये डिसीजन ले पाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ दीज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो डिसीजन मेकिंग कैसे पॉसिबल हो पा रही है, कैसे आसान हो पा रही है थोड़ी सी, वो उन गाइडलाइंस के ऊपर हो पा रही है जो कि जिन्हें की प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है। द नेक्स्ट वन इज इट हेल्प्स इन फुलफिलिंग सोशल रिस्पांसिबिलिटीज। दिस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मेक श्योर कि सिर्फ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स नहीं पूरे हो रहे, साथ ही साथ सोशल रिस्पांसिबिलिटीज भी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा फुलफिल की जा रही है। द नेक्स्ट वन इज इट इंश्योर्स इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। ये मेक श्योर करता है कि मैनेजमेंट जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन काफी इफेक्टिव और एफिशिएंट है। एंड द लास्ट वन इज Principle of management helps the management in training, education and research. Time to time research होना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में जरूरी है, अपने एम्प्लॉइज को एजुकेट करना जरूरी है एंड बहुत ही जरूरी है उनको ट्रेन करना, बिकॉज अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में आप प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर एजुकेशन एंड प्रॉपर रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं तो ये आप ही को फायदा देगा, ये उस ऑर्गेनाइजेशन को ही ज्यादा फायदा देगा। तो these were the following 7 significance और importance of principles of management। आज इस वीडियो के अंदर में हम लोगों ने डिस्कस किया प्रिंसिपल्स क्या है,
प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स देखे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के, एंड लास्ट टॉपिक जो हम लोगों ने देखा वो देखा इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। टाइप्स दो हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के, एक है हेनरी फ्यूल्स प्रिंसिपल्स ऑफ जनरल मैनेजमेंट एंड द सेकंड वन इज F.W. टेलर प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। आने वाली वीडियोस के अंदर में इसे डिस्कस करेंगे। आज वाली वीडियो से रिलेटेड स्टडी मटेरियल जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर में लिंक मिल जाएगा। पीछे की वीडियोस अगर चैप्टर 1 आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर से देख लीजिए, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।